नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करते हैं एस्टेट के क्वेश्चन पेपर 2018 के बारे में। इसमें हम हिंदी लैंग्वेज वाला जो कॉमन पार्ट आता है पीजीडी लेवल का, ये डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। निपुण जमा य नैपुण्य, ईश्वर जमा य ऐश्वर्य, भगिनी जमा य भागिनेय, विशिष्ट जमा य वैशिष्ट्य। तो यहाँ पर देखिए, जब इन दोनों को जोड़ा है, निपुण जमा य, तो नी का न बन गया है, ऐसे ही ई का यहाँ पर ए बना है और यहाँ पर वी का वै बना है। लेकिन भगिनी में भागिनी आ बना है, यहाँ पर ए की मात्रा नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो संधि है ये बाकी सबसे डिफरेंट है, अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछता है, शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। आरोही क्रम में लिखना है आपने, ठीक है, चढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे आपके डिक्शनरी में शब्दकोश में दिया होता है। तो सबसे पहले देखिए, क सबसे आगे आ रहा है, इसमें श है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम पहले ही काट देते हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। बाकी 3 में से देखते हैं। आधा का, ठीक है, इसमें आ रहा है, और इसमें पूरा का है, और इसमें आधा का है। ठीक है, और तो यहाँ पर क जो है उसके आगे मात्रा लगी हुई है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन तीनों में अगर हम प्रेफरेंस दें तो सबसे पहले जो है वो क्या आता है, का, पूरा का आएगा। ठीक है, तो ये आधे का वाले जो है, ये इसको देखते ही हम गलत मतलब मान लेंगे कि ये जो आधा का है वो पहले नहीं आएगा, तो ये ऑप्शंस ऑलरेडी पहले ही गलत हो जाएंगे। लेकिन इससे आगे भी अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, आधा का के बाद ला आया है और यहाँ पर भी ला आया है, लेकिन यहाँ पर का के नीचे र है, तो र जो है वो ला से पहले आता है। तो यानी कि जो क्रम, ठीक है, ये आपका शब्द जो है ये पहले आएगा। इसका मतलब बाकी के आपके आंसर गलत हुए। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे कहता है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा अशुद्ध है। प्राणी मात्र, ये बिल्कुल ठीक है। अभी, आभिजात्य, ये भी ठीक है आपका। कार्रवाई, कार्रवाई भी बिल्कुल ठीक है। संपर्कित, ठीक है, संपर्कित में यहाँ पर, ठीक है, ये आपका करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर नंबर होगा 2, ये आपका रॉन्ग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। हम सफर अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है। तो देखिए क्या बोलते हैं कि हम सफर अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाएगा। तो इस पूरे वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ के ये वाक्य बना है कि हम सफर अगर एक दूसरे को समझ लें तो क्या होगा, जीवन आसान हो जाएगा। तो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाले पे डिपेंडेंट है, इससे संबंधित है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये आपका ये काल में पढ़ाया जाता है, काल के भेद हैं। ठीक है, तो काल में जीवन आसान हो जाएगा, तो भविष्य काल आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो भविष्य काल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसी दूसरी घटना के ऊपर। यानी कि जब 2 चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भविष्य, ये बोलते हैं। इसका मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। हेतु हेतुमत भविष्य, भविष्यत काल जो है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। जैसे इसके कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वह आए तो मैं जाऊं, है ना, तो यानी कि ये दोनों कार्य जो है एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक कार्य जब पूरा होगा तभी दूसरा होगा। ठीक है, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो खाए कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो ये हमने कुछ इसके उदाहरण देखे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें पूछता है करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। तो करण, आपने जब हमने हिंदी ग्रामर की वीडियोस जब हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था करण जो कारक है उसके आगे क्या आता है, कर्ता ने करण कर्म से कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक, ये आपका आता है कर्ता ने कर्म को करण से आपका यहाँ पर आएगा। तो करण कारक देखते हैं किस में आ रहा है, से जो आपका है। कानों सुनी बात सत्य होती है, तो पहले ही देखो कानों से सुनी है ना, कानों सुनी का मतलब क्या हुआ, कानों से सुनी, यानी कि आपका आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर है, कानों से सुनी, ये आपका करण कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, तो आंसू, रतालू, टेसु या ससुराल। तो आप देखिए आंसू जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, टेसु रतालू ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो ससुराल जो है, ससुराल आपका स्त्रीलिंग है। तो ससुराल स्त्रीलिंग में माना जाता है हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं उसकी ससुराल बहुत नजदीक है उसकी, है ना, तो उसकी बोला हमने, यानी कि वो क्या दिखा रहा है, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटिए। तो देखिए डाकुओं, डाकू का डाकू हो गए, वधु वधुओं, भालू भालुओं। ठीक है, तरबूज का तरबूज ही होता है, तरबूज जो नहीं रहता। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा, कि ये जो है आपका तरबूज का तरबूजो नहीं बन सकता, ये रॉन्ग वर्ड है, गलत शब्द है ये। आगे देखते हैं, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक देखते हैं, वर्णागम व्यंजन संधि वो होती है जिसमें जो पूर्व शब्द है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं श्री छाया, और बाकी इसका और भी डीप में है, आप मेरा जो संधि वाला जो मैंने वीडियो डाले हैं 2, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पर आंसर्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनके। इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है, श्री छाया, प्रच्छन्न, मृच्छकट, मात्र छाया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा इसका वो है मृच्छकटिक। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि है, वर्णागम व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें पूछता है, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है। तो ध्यान से देखिए, फूल से भी कोमल, तो आपका क्या आता है, ये उत्तरावस्था। कैसे पता चलता है, अगर सिर्फ होता कोमल तो प्रथमावस्था होती, किसी से कंपेयर हम कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वहां पे उत्तरावस्था होती है, और जो सबसे ज्यादा कोमल है ऐसे होता, ठीक है, तो वहां पर उत्तमावस्था आ जाती। तो यहाँ पर किसी हम क्या कर रहे हैं, फूल से इसकी तुलना करते हैं बालिका की, जहाँ पे तुलना होती है वहां पे उत्तरावस्था आता है। आगे बढ़ते हैं, कमरे में कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, इसमें प्रयुक्त सर्वनाम है, किस तरीके का सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। अब देखिए, कमरे में कोई हंस रहा है, तो जहां पर कोई शब्द आ जाता है वो क्या होता है आपका अनिश्चयवाचक। हमें पक्का नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि कमरे में कौन हंस रहा है, तो जहां पर कोई भी चीज निश्चित नहीं है वो क्या है आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट ये बोलता है, एक ही स्थान से उच्चरित 2 सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये भी ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट आंसर ठीक रहा। ठीक है, इसके बाद है, अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है, तो ये भी ठीक है। आगे हम देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुंह से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहते हैं। नहीं, ये गलत है, उन्हें सानुनासिक नहीं कहते, क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। तो इन्होंने उल्टा लिखा है, देखो, जो मुंह से अगर हवा निकलती है उनको निर्नुनासिक कहते हैं, और जहाँ पे
नासिका से निकलती है, ठीक है, उनको अनुनासिक, और जहाँ दोनों से निकलती है उनको सानुनासिक कहते हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर नंबर ठीक जो है वो सॉरी 3 जो है वो क्या है, असंगत है, यहाँ पर गलत है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 41 का 3। आगे हम आते हैं 42 क्वेश्चन पे। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? तो अलुक तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जहां पर जो पूर्व पद है वहां वहां पे कारक चिन्ह जो है वो मतलब हमेशा दिखता ही दिखता है, प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनसिज। मनसिज का मतलब होता है मन में वासना का होना। तो मन में, तो देखिए यहाँ पे में आ गया, और में क्या है, अधिकरण में, है ना। अधिकरण में पर हमने ये पढ़ा था, यानी कि में क्या है यहाँ पर, कारक है, ठीक है, कारक चिन्ह है। तो यानी कि आपको पहला ही आंसर मिल गया, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 42 का आंसर हुआ 1। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछता है विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन कौन से हैं? मतलब विशेषण जो होते हैं उनमें विकार किस किस की वजह से होता है? लिंग की वजह से और वचन की वजह से होता है, ये हम सबको पता है। तो इसका आंसर सीधा देखते हैं हम क्या कर देंगे, 1, ठीक है। लिंग और वचन की वजह से होता है विशेषण में जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके रूप में जो परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखते हैं इसमें क्या है। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की होती है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखा है पंचक्की। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, पवन चक्की, ना कि पंचक्की, पवन से चलने वाली है ये। तो आपका आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 पे। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तोय जमा धार, तोयाधार। तो ये पहला ही आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर संधि जो है तोयाधार, ये ठीक है, ये इन सबसे अलग है, क्योंकि विश्व जमा मित्र, विश्वामित्र, मूसल जमा धार, मूसलाधार, सत्य जमा नाश, सत्यानाश। तो आप देखिए हमेशा यहाँ पर क्या है, ये आ की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सही वर्ड है। और ये जो तोयाधार में हुआ है ये आपका गलत संधि इन्होंने की है, और यहाँ पर आपका आंसर नंबर हो जाता है 45 का 1, ठीक है। तो आज हमने देखे हिंदी के क्वेश्चंस। आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे की वीडियो में मिलते हैं अगली अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।